जनता राम मंदिर बनाने वाले को वोट दी? सवाल ही नहीं है कि दी। अगर देती तो यहाँ तीसरे को सीट का आता। तो फिर कास्ट सेंसस पर कैसे दे देगी? कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, मिल गया आरक्षण आपको? कहा वो जिसका मिला तो जब देना ही नहीं तो 5 किलो का है 50 किलो तोल भाई, तोल 50 किलो। नीतीश ने दिया ही नहीं तो मोदी कौन देंगे? गारंटी है इस बात की। आप फालतू में पटो को फोड़ लिए, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। अब तो पसमंदा अलग होगा। बिल्कुल, तो सब निकाल करके छाट कर कोई लौकुश नहीं, कोई लौकुश नहीं होगा, कोई बिरादर नहीं। तुम अलग बिरादर, हम अलग बिरादर, हम इधर वाला तुम उधर वाला। गलती से इंसान नीतीश कुमार नहीं बनता है, मोदी बनता है। जी बिल्कुल। आप जो कह रहे थे कि मेरा और घर बड़ा कर दो, तो कह ठीक है और बड़ा कर देते हैं, लेकिन 2 टुकड़ा कर देते हैं। जी, एक और भाई को एडजस्ट कीजिए। निश्चित रूप से 5 फीट की जगह 10 फीट कर दिया और उसमें 3 भाइयों को बिठा दिया कि जाति पूछते हैं। जाति पूछते खुद पूछेंगे ना? जी निश्चित रूप से पूछेंगे, अपनी बारी तो पूछेंगे। राष्ट्रवाद की बात करने वाले जातिवाद करने लगे, करेंगे ना? निश्चित। धर्म पूछकर गोली मारा, अब आप क्या करिएगा? जाति पूछकर आप दीजिएगा आरक्षण और उसका फायदा दीजिएगा? निश्चित। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज फिर से हम नमन जी के साथ मौजूद हैं और इस बीच में जो पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक मामला बिहार होता हुआ सीधे दिल्ली तक पहुंच रहा है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जातीय जनगणना कराने की बात कही गई है, जनगणना कराने की बात कही गई है और जिसकी चर्चा हम पहले से भी कर रहे थे कि परिसीमन होगा तो उससे पहले जनगणना कराई जाएगी। लेकिन उसका टाइमिंग को लेकर के और उसको लेकर के जो विपक्ष खुशियां मना रहा है, उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस घोषणा को किया गया है और क्या बिहार चुनाव से पहले इस जनगणना की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसका लाभ किसको मिलेगा? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से इस मामले को लेकर के अलग अलग तरह से बयान आए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के काफी कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पटाखे छोड़ करके इसकी खुशियां मनाई। नमन जी, जातीय जनगणना की घोषणा होने के साथ ही सत्ता से ज्यादा विपक्ष के लोगों ने पटाखे छोड़ करके खुशियां मनाई, इसके मायने क्या है? युद्ध में एक रणनीति होती है। अक्सर छोटी छोटी जो बाजियां होती हैं उनमें आप मूर्खों को ज्यादा खुशी मनाते देखिएगा, लेकिन जो बड़ी जीत होती है उस पर, अंतिम जीत पर जो चालाक आदमी है वो खुशी मनाता है। मैं बिहार के कई विश्लेषकों को सुन रहा था, क्योंकि आपको पता था मैं बनारस में था, रास्ते में मैं आ रहा था, इसी बीच ये खबर हमें प्राप्त हुई। पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल वापस आ गया, भारत लाइव रिवाइव हो गया और महादेव के दरबार में हाजिर तो मुझे लगाना ही था। मैंने वहां भी कंप्लेन कर दिया है, सीधा काशी कोतवाल को मैंने FIR उनके सामने कर दिया है कि हमारे साथ जिसने भी गलती की है भैया उसका हिसाब किताब कर देना है। अब बाकी अपना टाइम आप अपने से करेंगे। रही बात दूसरे, मेरे साथ एक व्यक्ति और थे, IP गुप्ता, जो अपने समाज के आरक्षण के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, सफल रैली की, पूरा क्लस्टर वाइज कार्यक्रम किया, हेलीकॉप्टर यात्रा की, नास्तिक आदमी है, उनका भी मुड़ जाकर लड़ा दिए हैं। कैसे नहीं मानेंगे। और 10 मिनट बाद निकलते ही उनके ही मोबाइल पर मैसेज आया कि मोदी कैबिनेट अप्रूव्ड कास्ट सेंसस इन इंडिया। इससे क्यों खुश होना चाहिए IP गुप्ता को? भाजपा तो ठगती है ना पिछड़ों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार में कास्ट सेंसस किस पार्टी और किन लोगों ने कराया था, ये बताइए मुझे। निश्चित रूप से जो पिछड़ा समाज के लोग हैं उन्होंने कराई थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे लोग गए। तेजस्वी यादव ही कह सकते हैं आप, क्रेडिट भी लेना है, क्रेडिट उनको दिया भी जाता है, उन्होंने कराया जी। तब कैसे पिछड़ा उसमें कम नजर आ गया? तब कैसे पान, माली, तेली, चमोली, दांगी, कुशवाहा सब अपने आप को कम मान रहे हैं? ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत तो नहीं कह रहे हैं कि हम कम हैं जी। वो तो कह रहे हैं भाई जितना है चलता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी कोई बोल रहा होगा तो उसको भी समझ में नहीं आता होगा जी। जब सरकार ने कराया तो सही कराया होगा, विरोध करने पर सरकार, चयनित सरकार ने कराया है तो गलत नहीं ना कराया होगा, मिलिट्री रूल तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सरकार चुनी, सरकार ने कास्ट सेंसस कराया, कास्ट सेंसस हुआ, सही हुआ जी। तो फिर वो जातियां नाराज क्यों हैं जिन्हीं के रहनुमाओं ने कराया कास्ट सेंसस जी? इसका जवाब न दीजिए। क्यों IP गुप्ता खुश होंगे मोदी के रिकास्ट सेंसस कराने पर? क्यों खुश होंगे? क्योंकि दिस गिव्स हिम एन एडिशनल होप जी। देखो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है कि चलिए मेरा गलती हुआ वो सही हो जाए। मैं मानता हूं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंह से निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा जी। लेकिन फिर भी
उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल मानकर चलते हैं मोदी जी को करना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए बाबा, बिहार के मुखिया खेल कर सकते हैं छुपाकर, उससे देश भर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश भर के मुखिया अगर खेल करेंगे तो इतने सारे राज्यों से एक साथ अगर लहर उठेगी ना तो फिर मोदी जी का नहीं बचेगा। अब मैं बताता हूं फॉल्स नैरेटिव्स की बात। राहुल गांधी पहली बार अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जी। किसी ने समझाया कि ये तो आपकी बात थी ना, आपको तो बिल्कुल इस पे क्रेडिट लेना चाहिए। गए, लिए, सच्चाई है न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार जात पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के जो फोर फादर्स हैं जी, या उनके सीनियर्स जो रहे हैं पार्टी में उनके समय में, जो चाहे इंदिरा गांधी रही हो या नेहरू रहे हो या राजीव गांधी रहे हो, क्या ये कास्ट सेंसस के पक्ष में थे बाबा? नहीं, कभी नहीं रहे। आपको बताते हैं वीपी सिंह ने दबाव नहीं डाला होता तो वो भी नहीं होता, मंडल कमीशन वो भी नहीं होता, मंडल कमीशन लागू नहीं होता। और लागू कांग्रेस के काल में हुआ है जी जी, लेकिन कांग्रेस के लिए काल बन गया था ना। बिल्कुल काल बन गया था, क्योंकि उसकी आवाज बिहार में गढ़ खो दिया कांग्रेस ने अपना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा गांधी को आना पड़ा था बिहार जी, देखने के लिए कि हुआ क्या, आखिर क्यों हार गए हम। और 90 के बाद पिछलगू बन के चल रही है। ललित नारायण मिश्र का दौर जी समाप्त हो गया। जगन्नाथ मिश्रा जबकि कास्ट सेंसस तो उसमें आरक्षण तो लागू कांग्रेस के रीजन में हुआ जी, तो काहे नहीं फायदा उठा ली? निश्चित। अब आप इस आधार पर बिहार में अभी की बात कीजिए जी, आप कहिएगा तो ठीक है, तो फिर गलत कहाँ है? राहुल गांधी कह रहे हैं हमने लड़के जीत लिया, तेजस्वी पटाखा फोड़ रहे हैं, हाथ भी जला लिए हैं जी, खुशी में होता है। तो क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा विपक्ष को? अगर मैं एक युवा विश्लेषक के तौर पर कहूं नहीं, तो आप मुझे क्या कहिएगा कि अनुभव की कमी है आपको कि तर्क पे मैंने सुनिएगा? निश्चित रूप से तर्क सुनेंगे, क्योंकि तर्कों के आधार बाकी विश्लेषक तो कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, 2020 में ही बन रहे थे। हाँ, मतलब अभी बन गए जी, ये मानकर चल रहे हैं। राहुल गांधी अकेले क्रेडिट ले लिए, अब उनको रोक नहीं सकता है कोई। जनता राम मंदिर बनाने वाले को वोट दी, सवाल ही नहीं है कि दी। अगर देती तो यहाँ तीसरे को सीट का आया था, तो फिर कास्ट सेंसस पर कैसे दे देगी? समय बदला है, समय के साथ राजनीति बदली है और राजनीति में एजेंडा बदला है जी जी। भाजपा बहुत स्मार्ट है, ये नीतीश कुमार की तरह स्टबन नहीं है जी। शराबबंदी लागू की, शराबबंदी फ्लॉप हो गया, नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान पे नुकसान राज्य को हो रहा है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को अलग रंग में, नीतीश कुमार कपड़ा चेंज कर देते तो अच्छा लगने लगता है बिहार के लोगों को, और इसका फायदा उन्होंने उठाया है जी, कभी भाजपा के साथ, कभी कभी तेजस्वी के साथ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ये कर सकते थे? नहीं, नरेंद्र मोदी का संभव ऑप्शन नहीं था उनके पास, नहीं था उनके पास। अपने ही चेहरे पर सरकार बनानी है, अपने चेहरे पर विधायक देना, अपने चेहरे पर सांसद जिताना है जी, और इसलिए he cannot take any risks like this। और उसकी वजह से आप देखिएगा किसान मुद्दे पर मोदी पीछे गए, नोटबंदी पर मोदी पीछे गए, जहां जहां मोदी को लगा कि उनसे गलत फैसले हुए हैं उन्होंने अपने फैसले बदले, सुधारे। इसके चलते हार गए चुनाव। नहीं, सवाल ही नहीं है, कहाँ हारे, लगातार तीसरा चुनाव जीत कर आपने साबित किया ना कि नोटबंदी पे वो गलत थे, हमने साबित किया ना जी, चुनाव हार गए। नहीं हारे, मतलब इससे भी बड़ा कोई एजेंडा काम कर रहा है कि जो नोटबंदी में लाइन में लग के मरे हुए लोगों को भी भूल जा रहा है। बिल्कुल, वक्त बदल रहा जो आप बता रहे हैं। नोटबंदी पर आप मोदी को घेरने चले, पुलवामा पर वो 100% स्ट्राइक रेट से वापस आ गए जी, मतलब उससे बड़ा एजेंडा कहीं काम कर रहा है निश्चित रूप से। लेकिन ये इस भाजपा सरकार की स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं उसकी ताकत दिखाता है, उसकी वर्सेटिलिटी दिखाता है कि एक तरफ देश पहलगांव के बदले का इंतजार कर रहा है और जिसे स्ट्रेटेजिकल या अलग अलग सामरिक तरीकों से लिया लेने की कोशिश की जा रही है जी। अब एग्जैक्ट वॉर तो नहीं हो रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर है, इसको लड़ा जा रहा है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव पर भी फोकस्ड है। बिल्कुल, पहलगांव मुद्दे के बाद कानपुर रैली स्थगित हो गई, लेकिन बिहार वाली हुई जी। ये क्या साबित करता है? बहुत फोकस्ड है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लजवा देने से
वो लजा नहीं जाएंगे जी। आपके नैतिकता सिखा देने से वो नैतिकता के आपके लफड़े में फंसेंगे नहीं जी नहीं। वो रैली करेंगे और बिहार जीतने की तैयारी उनकी है जी। लोकतांत्रिक मैंने कहा था कि 20 से 22 ऐसी घोषणाएं मोदी करेंगे जिन घोषणाओं के बाद तेजस्वी यादव कौन है लोग नाम देना भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको नौकरियां चाहे मिल जाएगा, आपको आरक्षण यही मिल जाएगा, पाकिस्तान को बर्बाद करना हो जाएगा जी। और क्या चाहिए। निश्चित रूप से जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो बचा क्या, कागज पे हो जाएगा। भरोसा मिलना तो कुछ किसी को नहीं है। कागज पर पाकिस्तान से बदला ले लिया ना, पानी रोक लिया ना, बिस्लरी खरीद करके पी रहा लोग पानी पाकिस्तान वाला, वो भी बांग्लादेश से जी। इसी में खुश रहिए। कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, मिल गया आरक्षण आपको, कहा वो जिसका मिला तो जब देना ही नहीं तो 5 किलो का है 50 किलो तौल भाई, तौल 50 किलो। नीतीश ने दिया ही नहीं तो मोदी कौन देंगे, गारंटी है इस बात की। आप फालतू में पटाखों फोड़ लिए, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। अरे इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? विपक्ष जब पटाखा फोड़ेगा, वो सत्ता पक्ष के फैसले पर खुशी मनाएगा, तो विपक्ष तो पहली लड़ाई हार गया। नैतिक जीत हो गई सत्ता पक्ष की, ये तो जीत गए मोदी और जीत गई भाजपा। आपका काम था ये पेच फंसाना कि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है, ये देश का प्रधान पर विश्वास नहीं किया सकता है, ये अपने फैसलों से भी पलटता है, इसकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है, घाटा नफा देकर करता है। इसके वादों की क्या बात है, 15 लाख दिया आप तक, ये बोलना चाहिए था, ये ट्वीट होने चाहिए थे। बधाई दे रहा है लोग, गजब आप निकाल करके ले आए, बधाई दे रहे हैं। पड़ोस में बच्चा हुआ, आप अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा रहे हैं। अरे क्या फायदा इससे? पूरी तरीके से भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहा है विपक्ष। और बहुत आप हंस जरूर है, लेकिन अंदर से मैं रो रहा हूँ पत्रकार में। एक कमजोर विपक्ष एक कमजोर लोकतंत्र का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी तो बहुत मजबूत है बिहार में, लेकिन ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक पटाखा फोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में बस तेजस्वी भी जानते हैं कि चुनाव ही पर ये चीजें हैं। अरे तेजस्वी नहीं तो बैठे हुए जी, दिलवा लिया आरक्षण, सवाल ही नहीं, और दिलवा लेंगे बिना केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए, सवाल ही नहीं है। जब तक केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा विपक्ष का, तब तक कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। ये कास्ट सेंसस कांग्रेस ने भी कराया था, ये कास्ट सेंसस पहले भी हुआ है, आखिर जारी हुए नहीं, जारी हुए नहीं, जारी हुए, इस बार जारी हो जाए कौन गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अब आपको बताते हैं एजेंडा क्या, यही आप एजेंडा निकाले वही बात नहीं, अभी और एजेंडा है, अभी कहाँ, अभी तो कई आखिर ज्ञान चक्षु खोल देंगे सबका जी, अभी तो ऊपर ऊपर खोले हैं आंख। अब देखिए नया कहानी, खुशी मना रहे हैं ना जी जी, MY समीकरण, क्या बात है, आपकी तबाही मचा देंगे, सरकार बना लेंगे, गर्दा कबाड़ देंगे जी। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गजब का बिहार में कितने मुस्लिम थे बाबा? मुस्लिमों की संख्या 17% थी। 17% ना? हाँ 17% तो था नहीं, लेकिन मुसलमान बिहार में तो सबको जोड़ करके बनाया गया था। कौन था बिहार में? जनरल मुस्लिम, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, कायस, सैयद, भरसैया और भरसो, ये अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं जी। लिखिए अपना अपना नाम, आपने अपना अलग अलग संख्या जोड़ने के लिए तैयार रहिएगा, मोदी जी करके बताएंगे आपको। आप कितना है घर में गिनती हो जाएगा, एक्सरे कैमरा से देखा जाएगा जी कितना आदमी एक मकान में है। अब आते हैं मुस्लिम OBC, यानी तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा के बिरादर जी, अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिवा, दंजी, गुजिया, गुनिया, मंसूरी, इदरिसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बधई, कुरैशी। आप भी लाइन में शामिल हो जाइए, तेजस्वी के बराबरी में खड़े हो जाइए और मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावेदारी आपके बनता दिखे। लोग जब कहे ना त्रिवेणी संघ और कुशवाहा कहे कि मेरा उधारी बाकी, आप भी कहिए मेरा भी तो बाकी है 27%, हम भी हैं, हमरो बाकी है। फिर देखिए मुस्लिम दलित, अब चिराग पासवान जी की कुर्सी पर आइए, बटियारा, फकीर, शाह, दफली, नाट, हलालखोर, लालबेगी, बधाई, बढ़ई, बंजारा, धोबी, रैंकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बाखो, भिष्टी। बाबा ये सारे मुसलमान अलग गिने जाएंगे, मतलब 19% में फिर शनिवारी 17% कहां से 19% अब हो जाइएगा। अब तो पसमंदा अलग होगा, बिल्कुल, तो सब निकाल करके छाट कर, कोई लौकुश नहीं, कोई लौकुश नहीं होगा, कोई बिरादर नहीं, तुम अलग बिरादर हम अलग बिरादर।
हम इधर वाला तुम उधर वाला। हाँ जी। और वैसे कैसे बोले, पाकिस्तान में अलग है, हम लोग अलग है, वैसे ही कहेगा। ये अंग्रेज वाला है, वो कुरैशी वाला उधर है, तुम ना जाओ, शेख उधर बैठो, सैयद इधर बैठो, लाइन अलग अलग लगेगा, सबको अलग अलग मिलेगा फायदा, अलग हॉस्टल्स बनेंगे। ये अंग्रेज के बारे में घुस नहीं जाएगा शेख। हाँ जी। ये अलग मियाँ है, ये अलग मियाँ है, दोनों का अलग अलग व्यवस्था है, और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी। अब बुझाया, फोड़ो पटाखा, बाट बजाओ ढोल। अशोक राम ढोलक बजा रहे हैं, फिर बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना 32% का झाल लेकर के बजाते रहिए कुछ। बाबा इन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो किया ना जी, आंख खुल गई मोदी की, भाजपा की आंख खुल गई। गलती से इंसान सीखता है, गलती से इंसान नीतीश कुमार नहीं बनता है, मोदी बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर संपूर्ण मुस्लिम एक क्यों हो रहे हैं। ये एक तो है ही नहीं जी जी। वक्फ पर तो अपर कास्ट मुसलमानों का कब्जा है। लोअर कास्ट को बताना होगा कि तुम्हारी संख्या तो 2% है, तुम काहे बेचैन हो रहे हो। सच चरितार्थ कर दिया मोदी ने कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल, ये अब्दुल्ला की शादी ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें और बिहार के पसमंदा को ये बात समझाने के लिए कितना एजेंडा चलाया गया, कुछ हद तक पसमंदा बिहार के मान भी गए जी। अब लगातार देखिए, अब बाबा वक्फ में अंग्रेज को जोड़िए जी, वक्फ वाले जो बोर्ड बनेंगे उसमें बटियारा, फकीर, शाह, दपली, नाट और बिस्टी, बाको, मुकेरी, मोची, जोगीर, अंग्रेज, रंकी, धोबी सब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हिंदू नहीं रखेंगे, ठीक है, मत रखिए, और अंग्रेज रखिएगा। जब इमाम और अंग्रेज बनेगा और वो अजान पढ़ेगा तब कैसा लगेगा। बहुत ज्ञान दिया लोगों ने, मैंने सुना ज्ञान जी, जी। केवल पंडित जी मंदिर में रहेंगे, उनको नहीं रहना चाहिए, सब आए, सब रहे। ऐसे ही मदरसों में भी सब जाए जी, ऐसे ही उलेमा सब बने, ऐसे ही मुसलमानों के जो बड़े बड़े मौलाना है वो बने अंग्रेज। बिस्टी, बाको, इनका शरबत पीजिए बनाया हुआ जी, इनका क्या कहते हैं जो पढ़ा हुआ कुरान वो ले लिया घर में रखिए, इनके मजलिसों में बैठिए, सुनिए, इनके हाथ चूमिए, तब मानेंगे बराबरी है। बिल्कुल, तब मानेंगे बराबरी है। आगे फंस गए ना दूसरे के एजेंडा में, निश्चित रूप से। अब फिर मैं कहूंगा फिर फोड़िए पटाखा। पता ही नहीं है, स्ट्रेटजी ही नहीं पता है, सामने वाले को कमजोर समझते हैं। हम जीत गए, क्या हुआ तो कांग्रेस 100 को सांसद आया है, अरे सरकार बना लिए हो जी। एक तरफ जनाजा निकल रहा है इंडिया गठबंधन का, दूसरी तरफ राहुल गांधी खुशी मना रहे हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद। खुद उनके नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में चुनाव तक के लिए था, 100 सीट लाने के लिए कांग्रेस के, बस पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है विपक्ष। मोदी और भाजपा की रणनीतियों के सामने केंद्रीय विपक्ष इतना हल्का हो गया है कि उसकी स्थिति बिहार में बैसाखी वाली सरकार से भी ज्यादा कमजोर हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कारण है कि लालू यादव बिहार में भाजपा को ढेला भर भी बैलून देते हैं जी, यही रणनीति वो चलते हैं। और आज लालू यादव निश्चित ही कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके पुत्र के साथ बड़े बड़े सलाहकार लोग हैं, और सलाहकार गलत राय थोड़ी देगा। अगर खास तौर पे आपकी जाति का तो गलत राय नहीं देगा, या नहीं देगा। तो आप देख ही ना रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है सोशल। नहीं बाबा, मतलब मौर्य को उन्हीं की जाति के चाणक्य ने दिया था ना जी राय जी, तबे मौर्य बने ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये रणनीतियां सिंपल बिहार के नेता समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी तरह के रणनीति में फंस जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूंगा, ठीक है, कास्ट सेंसस होगा, हिंदुओं की भी होगी जी, हिंदुओं की जातियों को भी दिखाया जाएगा। निश्चित ही देश भर में सबसे बड़ी जनसंख्या निकल कर निकलेगी, जो मैं बार बार कहता आया हूँ, सबसे बड़ी जनसंख्या देश में ना हिंदू के ना मुसलमान की है, ओबीसी के है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओबीसी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है जी। क्या ओबीसी को एकजुट करने के समय मुस्लिम ओबीसीओं को जोड़ा जाएगा इसमें? बिल्कुल जोड़ना चाहिए ना, जुड़ेगा ही जब सवर्णों के साथ केंद्र में जोड़ा जाएगा, केंद्र में जोड़ा जाएगा। आप जो कह रहे थे कि मेरा और घर बड़ा कर दो, तो कह ठीक है और बड़ा कर देते हैं, लेकिन 2 टुकड़ा कर देते हैं जी, एक और भाई को एडजस्ट कीजिए। निश्चित रूप से 5 फीट की जगह 10 फीट कर दिया, और उसमें 3 भाइयों को बिठा दिया, तो आपका तो फिर 3 फीट रहा जी। यही समस्या है, इसी समस्या से लड़ने के लिए एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए थी, नहीं हुई आपकी रणनीति। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने बिहार के जनता को, ईबीसी को, जिसका सबसे ज्यादा वोट है जी, ये बता दिया कि तुम्हारा कास्ट सेंसस गड़बड़ किया सब ना, तेजस्वी होंगे इसलिए गड़बड़ हुआ होगा, अब कि हम है कराते हैं।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। और वो जब कास्ट सेंसस होगा तो जो जातियां हैं, अब देखिए एक तो और मैं बात आज बोलने वाला हूं कि भ्रम जो बनाया जा रहा है पूरे देश भर में, अब भाजपा की बारी आती है। भाजपा पूरे देश में भ्रम बनाई कि जाति पूछते हैं, जाति पूछते, खुद पूछेंगे ना जी, निश्चित रूप से पूछेंगे, अपनी बारी तो पूछेंगे। राष्ट्रवाद की बात करने वाले जातिवाद करने लगे, करेंगे ना, निश्चित। धर्म पूछकर गोली मारा, अब आप क्या करिएगा, जाति पूछकर आप दीजिएगा आरक्षण और उसका फायदा दीजिएगा, निश्चित। अंतर क्या दोनों में? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो राजनीति और उससे खराबी कहा जाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिहार को जातिवाद कहने वाले लोग तो चश्मा खोल के प्रॉपर आंख चेक करा के नया चश्मा पहन ले और फिर देखे बिहार के कास्ट के सिस्टम को। बिहार में अगर लोग अपनी जाति के मुखिया को, विधायक को, प्रखंड अध्यक्ष को और सांसद को चुनते हैं तो ये गलत नहीं है जी। उनकी जाति का वहां बैठा रहेगा तभी उनकी बात सुनेगा। चुन चुन के लोग सुनते हैं बात। बिल्कुल। बीडीओ और जो सीओ होते हैं वो अपनी जाति के लोगों को प्राथमिकता देते, सरकारी कर्मचारी। मैं सुनिए चुनिंदा कर्मचारियों को, चुने गए प्रतिनिधियों को जी। अगर विधायक उनकी जाति का होगा तो उनकी बात सुनता है। नौकरियों देने में भी जाति देखा जाता है, निश्चित रूप से। सलाहकार रखने में जो जाति देखता है वो नौकरी आपको लगता है कि पूरे जाति समाज को देख के दे देगा। सवाल ही नहीं है। वो बॉडीगार्ड रखता है तो जाति पूछ के ले रखता है, मेरी जाति का होना चाहिए। नमन जी, आप बहुत पहले एक बात कहे थे, मुझे याद आ रहा है इसी संदर्भ में, कि आपने कहा था कि हर जाति के लोग अगर मैं मुख्य कुर्सी पर बैठे रहे तो किसी जाति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी का हक मानी। अगर लालू यादव जी ने सही में पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है तो पान समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? उसका आज तक विधायक और सांसद क्यों नहीं बना? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सवाल। और अगर आईपी गुप्ता के पास पैसा नहीं होता, मजबूत आदमी नहीं होता तो आज उनको भी पूछने वाला कोई नहीं था, आज इतना भी नहीं होता जी। निश्चित। प्रशांत किशोर की रैली होती, रैली फ्लॉप होती, इसको कहानी खत्म हो जाता। कोई आज ताती तत्वा की बात नहीं करता जी। और आज तक तो नहीं ना किया। कैसे विश्वास कर लें कि पिछड़ों के नेता आप हैं? कैसे भरोसा कर लें? अगर आईपी गुप्ता के समाज को इस बात से खुशी मिलेगी कि आरक्षण, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ खुशी मिलेगी नहीं जी, लेकिन अगर खुशी मिलेगी कि जातीय गणना फिर से होगी और देश भर में होगी जी, तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। कुछ उम्मीद तो मिलता है इससे। निश्चित रूप से। भाजपा बिहार में इस मुद्दे पर इसलिए फायदा कमाएगी क्योंकि आपके बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के टॉप चेहरे सम्राट चौधरी ने यह दावा किया था कि हम कास्ट सेंसस करेंगे जी। आपने नहीं कहा था, आपने मांग की थी। आप पेच फंसाने के लिए मांग करते हैं, विपक्ष मांग करबे करता है जी। ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो जी। सम्राट चौधरी ने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि कास्ट सेंसस से जो आरक्षण मिला है उसकी लड़ाई हम केंद्र तक लड़ेंगे। अपनी सरकार से लड़ने की बात की थी जी। यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, निश्चित। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा था निश्चित। और ये पिछड़ों जाति के नेता है जी। और जब ये घूमेंगे, 3 सभाओं की बात मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल एक सिनेरियो सिमुलेट कीजिए दिमाग में। तेजस्वी यादव मंच पर है जी, कह रहे हैं और भाजपा के हलक से कास्ट सेंसस निकाल के ले आए, ताली बजेगी? निश्चित बजेगी, बजनी चाहिए। राहुल गांधी आएंगे, वो कहेंगे और हमारे न्याय यात्रा की और हमारी जीत हुई, मोदी जी को हमने मजबूर किया और हमने जातीय जनगणना से कराई। कहेंगे भाई बिल्कुल 100 सांसद है आपका, सरकार गिरा देते नहीं अगर आप दबाव डालते हो। बिहार वाला गलती हुआ था। हाँ। बहुत सही बात कही। और आपने पॉइंट ब्लैंक तेजस्वी यादव को बेच दिया ये कहकर कि बिहार वाला कास्ट सेंसस नहीं, बिहार में कास्ट सेंसस है, मोदी वाला करना है। मोदी वाला मतलब मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं, राहुल गांधी जो बोलते हैं वही मोदी करते हैं, इसीलिए कहा तो यहाँ बिहार में खटपट चल रहा है। होता है, दिल्ली में तो जितवा ही दिया ना। सीधी बात जानिए बाबा, ये 2 सभाओं को तो मैंने बता दिया, तीसरी सभा की बात मैं करता हूँ। मोदी जी आए हैं और वहां सम्राट चौधरी खड़े हैं। मोदी सम्राट चौधरी का हाथ उठा कहेंगे और आपका बेटा ये मांगा मुझसे आकर कि बिहार में कास्ट सेंसस गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक से कराइए। मैंने कहा पूरे देश में करा देते हैं, कोई गड़बड़ होगा उसको ठीक कर देंगे, सब पिछड़ों के साथ हकमारी नहीं होगी। और उसके बगल में चिराग पासवान खड़ा होकर कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा अगर किसी का आरक्षण छीन लिया जाएगा तो आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ेगा और देखिए हम लड़कर जीत गए। ये बताइए बाबा कि आपसे मैंने खर्चा करवाकर, मैंने आपने खर्चा किया, सब लोगों ने पार्टी किया, एंजॉय किया और फिर सभी आप लोगों ने एंजॉय किया।
फिर थोड़ी देर बाद में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि खर्चा वो किए नहीं, हम उनसे करवाए हैं जी। तो ये बताइए कि आपकी बड़ाई होगी कि आप अच्छे आदमी हैं, आपने खर्चा किया, कि मेरी बड़ाई होगी कि मैंने आपको बेवकूफ बनाकर खर्चा करवाया? जो खर्चा किया उसकी बड़ाई होगी, सीधी बात। निश्चित रूप से। समय बदला, एक समय, एक दौर था जब पिछड़ा अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब मिल गया क्रेडिट बीपी सिंह को। आज जो करेगा उसी को उसका क्रेडिट मिलने जा रहा है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलना होगा तभी, मैं ये नहीं करूँगा मिलवे करेगा। सम्राट चौधरी को आगे करने का रणनीति भाजपा का यही था जी। वो जानती है कि हम अगर सवर्ण को आगे रखेंगे तो सवर्ण वो बात नहीं करेंगे। जब मनोज झा दिल्ली से बैठकर बात करते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, ठाकुर का कुआं, फलाना ढिमका, तो अपनी पार्टी के लोग घेर लेते हैं जी, क्योंकि वो कहते हैं अरे तुम तो खुद ब्राह्मण हो जी, कई को विधायक भाग जाता है, तुम सामंतवादी हो जी, तुम सामंतवाद खत्म करने की बात नहीं कर सकते हो जी, सीधी बात। वो करेंगे तो हम करेंगे, वो करेगा तो पिछड़ा का बेटा करे, और वो पिछड़ा सेलेक्टिव नहीं हो सकता है कि लालू यादव के घर ही पैदा होगा। शास्त्र में लिखा गया था कि एक समय आएगा, एक कालखंड होगी, बिजली कड़केगा और एक होनहार लड़का पैदा होगा जो 9वां 10वां पास नहीं करेगा, लेकिन वो आरक्षण पिछड़ों को दिला देगा। आरक्षण इस देश को मिल चुका है, पिछड़ों को मिल चुका है। जिन जातियों को नहीं मिली है उसके लिए कौन लड़ाई करेगा? उसके लिए भूखे कौन लड़ेगा? उसके लिए जाकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरेगा कौन? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कोई नहीं घेर रहा है। आरक्षण बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, ओबीसी का बढ़ा दीजिए, उसमें 14% विशेष जाति है ना जी, प्रिय जाति, और उसको बढ़ा दीजिए। अब तो नया आरक्षण में सब हम फिर वही कहेंगे कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं, मुसलमान क्यों इस भ्रम में पड़ेंगे जी? उनको कौन आरक्षण दे रहा है? पूरे देश में एक राज्य छोड़कर कहाँ आरक्षण है? आपको नहीं है, कहाँ? क्यों नहीं उस आरक्षण के लिए लड़िए आप? बिल्कुल, अब मौका मिला है केंद्र के, लड़िए, आप बोलिए कई जातियां, देखिए मैं खुल के कह रहा हूं, छोड़िए उन अपर कास्ट मुसलमानों को, छोड़िए ये जो जातियां हैं बटियारा से लेकर मोची और मोची के बाद बिस्टी और ये रंगरेज, ये जातियां क्यों नहीं लड़े अपने आरक्षण? 16-17 जातियां हैं जो उससे दौरे ये लड़े अपने लिए। इसी तरीके से जैसे कि बिहार में पान, तेली, ताती, तमोली जातियां जो लड़ रही है अपने आरक्षण के लिए, ईबीसी की लगभग जाति लड़ रही है। बिल्कुल, उनकी जनसंख्या गड़बड़ दिखाई गई है। मुकेश सहनी भी अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे, सब लड़ रहे हैं जी, वही मांग कर रहे हैं। वो मिलना चाहिए ना बाबा जी। और देखिए स्पष्ट है, भाजपा ने चुनाव से पहले ये रणनीति लाई है, तो भाजपा के दिमाग में कुछ कुछ चीजें हैं जी। भाजपा एक बात समझ, एक तीर कई शिकार है। भाजपा ये भी जानती है कि मुसलमानों को भी, जैसे हिंदू टूटे तो नुकसान उसका बीजेपी को होता है, तो मुसलमान टूटेंगे उसका सीधा नुकसान होगा विपक्ष को, बिल्कुल यादव को, कांग्रेस को होगा, कोई दो राय नहीं। और आप कहिएगा भले कैमरा पर आके कि हम नहीं टूटेंगे, लेकिन टूटना होगा, टूटना तो पड़ेगा, बिल्कुल टूटिएगा, जहां मिलेगा वहां जाएंगे। व्यक्तिगत फायदे की बात आएगी, आप टूटिएगा। कश्मीर के मुसलमान जिनके पेट पर लात पड़ा है, वो कैसे कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद जी, और कैसे कह रहे हैं कि हम अगली गोली हम खाएंगे? निश्चित ऐसे ही होता है। बिल्कुल, जब आपके घर की तरफ चिंगारी बढ़ेगी तो आप कहिएगा कि पीस इज द ओनली ऑप्शन जी। जब तक गोली इंडिया की तरफ टैंक मुड़े रहेंगे और गोलियां चलती रहेंगी तो पाकिस्तान कहेगा कि पीस तो कभी ऑप्शन नहीं था, और जब टैंक हमारे मुड़ते हैं उस तरफ तो पाकिस्तान कहता है त्राहिमाम, शांति, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, अमेरिका को पापा बना लेंगे, कहां कहां घूमेंगे। अमेरिका वाला भी तो आपके खिलाफ है, चीन छोड़कर कौन आपके साथ है? और चीन भी इसलिए क्योंकि आपको डस्टबिन चीन बनाए हुए। बिल्कुल, क्या मैं विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार वाले पैतरे को समझिए दर्शकों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। जो लोग ये एनालाइज कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे सवर्ण नुकसान हो जाएगा बीजेपी का, अरे सवर्ण ने चेहरा दिया कहां है बीजेपी जी? भाजपा ने तो समझा दिया कि सवर्ण करके हम 4 चुनाव हार चुके बिहार में जी। आपको वोट देना मजबूरी, जैसे यादव वोट देते हैं राजद को, वैसे आप भी मजबूरी दीजिए, हम ओबीसी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ेंगे। पूरे बिहार में कुशवाहा जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, कुशवाहा को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, कुशवाहा के बाद दलित और दलित के बाद बाकी जातियों को मौका मिलना चाहिए। एक स्पष्ट और ऑनेस्ट पत्रकार के तौर पर मैं मानता हूं कि अब बहुत हो गया है जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी 1-2 जातियों का दबदबा बिहार में नहीं चल सकता है। ये जातियां काफी संपन्न हो चुकी हैं, अब बाकी जातियों को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं उस जाति के साथ खड़ा रहूंगा। अगर आप इस जाति के नेता हैं, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, मेरे सामने आइए, आपकी जाति का बात मैं रखूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, समझ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि लगातार
जातीय जनगणना को लेकर के बातें चल रही हैं। हालांकि हम पहले से आपको बता रहे थे और नमन जी ने तो पहले ही बताया था कि अभी बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक हैं, बहुत है जी, सिटीजन चार्टर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो पूरा ये सब कैसे लागू होगा? ये तब लागू होगा जब मुस्लिम समाज में भी अपने डिवीजन क्रिएट होंगे। जी, लिफाफा में सब कुछ रख दिया गया है, सब कुछ सेट है। धीरे धीरे करके एक एक करके आते जाएगा और देखते जाइएगा कि किस तरह से इस देश का पूरा माहौल बदलता है और रणनीति बदलती है। कैसा लगा ये विश्लेषण कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।